हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हमारी हिंदी की 4th क्लास है। तो इस क्लास में हम भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं भाषा अधिगम किसे कहते हैं। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम कहलाती है। यानी कि भाषा अधिगम जो होती है, भाषा अधिगम मतलब होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि मनुष्य जब जीवन में बचपन से लेकर मनुष्य अपने जीवन में बचपन से लेकर कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है। तो जिससे मनुष्य सीखेगा तो उससे उसका अनुभव का विकास होगा और वह अपने लक्ष्य की ओर आसानी से अग्रसर होगा। यानी कि अधिगम जो है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी कि अधिगम जो होता है हमारे जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में कुछ भी सीखेंगे तो वो अधिगम करेंगे, और अपने जीवन में हम अधिगम करेंगे तो उससे हमें हमारा विकास होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब हमारा विकास होगा तो हमें उससे अनुभव भी होगा। जब हमारा विकास होगा तो उसके द्वारा हम और जितना ही सीखेंगे, जिस व्यक्ति में जितनी ही ज़्यादा सीखने की क्षमता होगी उसके जीवन में उतना ही विकास होगा। और जितना अगर विकास होगा तो वह अपने जीवन की जो उसका लक्ष्य होगा उसको प्राप्त करने में उससे सहायता मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, विद्यालय शिक्षा। मान लीजिए बालक विद्यालय में जाता है, शिक्षा प्राप्त करता है, वहाँ से कुछ सीखता है, तो वह धीरे धीरे सब कुछ सीखता ही जाता है। जब वो कुछ सीख लेगा तो उसके जीवन का जो लक्ष्य होगा वह उसे प्राप्त करने में उसके सहायता मिलेगी। तो जीवन अधिगम जो होता है वो जीवन चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। एग्जाम्पल के द्वारा आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई जलती हुई चीज़ें रख दी या जलता हुआ दिया रख दिया और बच्चा आया, उसे जलती हुई चीज़ों को छू लिया उसने, तो उससे उसका हाथ जल गया, उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। तो इससे उसको ये अनुभव हो गया ना कि हम जल गए हैं, तो इसलिए हमें जलती हुई चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। तो इस बच्चे को उससे अनुभव मिला, यानी कि उसने उसे अधिगम किया और उससे उसको अनुभव हुआ कि हमें जलती हुई चीज़ें नहीं छूना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि जो अधिगम होता है वह हमें सीखने की, हमारी जो सीखने का प्रोसेस है वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। हम अपने जीवन में जितना कुछ सीखते जाएंगे उतनी तेज़ी से हमारा विकास होगा और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आई होप आप लोग को भाषा अधिगम समझ में आ गया होगा। जो भाषा अधिगम होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती। मैंने आपको बताया था कि जो भाषा अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और जो भाषा अधिगम के लिए हमें अधिगम करने के लिए हमें किताब और व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सीखेंगे तो हम उसका अधिगम कैसे करेंगे, हमें उसके बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसका ग्रामर सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम के द्वारा ही हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो जब हम पढ़ना लिखना सीखेंगे उसके लिए हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो भाषा अधिगम है वो हमारे मन की जो एक है वो आंतरिक प्रक्रिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारे अंदर की वो जो प्रक्रिया होती है, हमारे अंदर का एक जो लगन होती है कि हमें सीखना ही है, कुछ ना कुछ हमें सीखना ही है अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए। तो इसलिए हम लोग अधिगम करते हैं। तो आई होप आपको भाषा अधिगम समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन में देखिए क्या होता है दोस्तों। अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं समझने की जो क्षमता अर्पित होती है उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा का अर्जन हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार से लोगों को बोलते हुए या सुनते हुए देखता है उससे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास कर सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो अर्जन होता है वह अधिगम के द्वारा ही सीखी हुई प्रक्रिया होती है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो वो अर्जन के द्वारा वो सीखी हुई प्रक्रिया होती है।
अधिगम में हम सीखते हैं और अर्जन में क्या होता है कि सीखी हुई चीज़ को हम अपने दैनिक जीवन सीखी हुई चीज़ को हम ग्रहण करके अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना ही अर्जन कहलाता है। और भाषा का जो अर्जन है वो अनुकरण के द्वारा ही सीखेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का अर्जन करेंगे वो तो किसी को फॉलो करके, किसी की कॉपी करके ही अर्जन करेंगे। जब हम किसी चीज़ का अर्जन करेंगे तो वो किस प्रकार करेंगे, अपने हमारे वातावरण में जिस भी लोगों को हम बोलते हुए सुनते हुए देखेंगे तो उससे ही हम उसका सीखेंगे, उससे ही अनुकरण के द्वारा हम उस चीज़ों को सीख लेंगे। हाँ, और एक भाषा अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन भी एक नेचुरल प्रोसेस है। भाषा अर्जन जो है हमारे आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से ही हम सीख जाते हैं भाषा का अर्जन, यानी कि और भाषा अर्जन में हमें किसी भी किताब और ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भाषा अधिगम में हमें किताब और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि हमें उसे सीखना स्टार्ट करते। लेकिन अर्जन में हम उससे जो सीखते हैं उसको सीख के ही अपने सीखी हुई चीज़ को खुद से करने का प्रोसेस करते हैं और उससे हम अपने दैनिक जीवन को प्रयोग में लाते हैं, तो इसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। आई होप आप लोगों को भाषा अर्जन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आइए दोस्तों, अब हमारा अगला पॉइंट देख लेते हैं। अभी तक मैंने जो आपको अधिगम और अर्जन पढ़ाया है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अधिगम और अर्जन में क्या क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए कि अधिगम है, इसमें निश्चितता होती है, और अर्जन जो है इसमें अनिश्चितता होती है। यानी कि मैंने आपको अभी अधिगम के बारे में पढ़ाया था कि इसमें निश्चित ही हमको कुछ ना कुछ सीखना है। जब हम जन्म लेंगे तो उसने जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। जब हम कुछ ना कुछ सीखेंगे तो हमारे जीवन का विकास होगा। इसलिए हम अधिगम करते हैं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अर्जन में क्या होता है, इसमें अनिश्चितता होती है, यानी कि जो हम अधिगम द्वारा सीखते हैं उसको सीख के अपने जीवन में करने की जो प्रक्रिया करते हैं उसे हम अर्जन कहते हैं, इसलिए इसमें अनिश्चितता होती है। आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें उद्देश्य पूर्णता होती है, और अर्जन में जो है यह स्वाभाविक होता है। अधिगम में हम ये कह सकते हैं कि जब हम सीखते हैं तो हमारा कोई एम होता है, हमारा कोई पर्पस होता है, इसलिए हम चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन जो अर्जन होता है यह स्वाभाविक होता है, यह हमारे खुद पे डिपेंड करता है, तो ये स्वाभाविक होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आपको मैं सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, तो इसलिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह अपेक्षाकृत नियंत्रित परिस्थितियों में होता है या व्यवहारिक होता है। अधिगम जो होता है वो एक नियंत्रण में रहकर ही हम हर चीज़ों को सीख लेते हैं, और जो अर्जन होता है व्यवहारिक होता है, मतलब जो कुछ हमने सीखा तो अपने व्यवहार में लाते। अधिगम करने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी आते, क्योंकि हमें धीरे धीरे जिस भी चीज़ का अनुभव होगा तो अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी आएगा। हमारा अगला पॉइंट क्या है, अर्जन में निश्चित अर्थ का जुड़ना। और अर्जन में क्या होता है, यह अधिगम की पूर्व प्रक्रिया है, यानी कि जो अधिगम होता है वो अर्जन में जुड़कर ही, अर्जन में जो कुछ हम सीखते हैं वो निश्चित चीज़ ही जुड़कर ही निश्चित चीज़ों का जुड़ना ही अधिगम कहलाता है। और जो अर्जन हमारा होता है यह अधिगम के पूर्व प्रक्रिया है, यानी कि जो हम कुछ सीखते हैं उसे सीखने से पहले की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अधिगम संकुचित होता है और अर्जन व्यापक होता है। जैसे मैंने कि आपको बताया, अधिगम जो है वो संकुचित होता है, यानी कि उसमें व्यापकता नहीं होती, वो फैलाव उसमें नहीं होता है, क्योंकि हम धीरे धीरे जब सीखना स्टार्ट करते हैं, जब सीख लेते हैं तो उससे हमें अनुभव धीरे धीरे प्राप्त होता है, तो एक लिमिट में रहता है, संकुचन में रहता है। और जो हमारा अर्जन होता है वो व्यापक होता है, मतलब फैला हुआ होता है, उसे हम अपने एक्सपीरियंस द्वारा, अपने अनुभव द्वारा, अपने प्रयासों द्वारा हम उसे अर्जित कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इससे मानव जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। अर्जन विकास होता है, इससे मानव का विकास होता है। यानी कि अधिगम में ये होता है कि जब हमें धीरे धीरे हर चीज़ों का अनुभव होगा, जब हमें हर सारी चीज़ों का अनुभव होगा, तो उसमें हमारे मानव जीवन में जो हमारे जितने भी सर्वांगीण विकास होगा, उससे नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास हो गए। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखेंगे तो उससे हमें धीरे धीरे हमारा विकास होगा। और जो इसमें अर्जन में हमारे मानव का विकास होगा, क्योंकि अधिगम द्वारा ही जो हमने खुद से करते हैं तो वह सीखने की प्रक्रिया होती है, तो वह मानव के विकास के, हम अपने विकास के लिए करते हैं, हम उससे कुछ सीख कर कुछ नया करने, कुछ अपने दैनिक जीवन में लाने का उपयोग करते हैं, तो इसलिए हम इसे अर्जन के द्वारा ही कर सकते हैं। तो इसमें मानव जीवन का विकास होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैंने ये आपको नोट लिखाया है कि अधिगम और अर्जन जो होता है उसमें सबसे प्रमुख अंतर क्या होता है, सीखने की जो परिस्थिति होती है, सबसे प्रमुख अंतर वही होता है। क्योंकि अधिगम और अर्जन में दोनों ही तरीके से हम सीख सकते हैं, तो इसलिए जो इसमें सबसे प्रमुख अंतर होगा वो सीखने की परिस्थितियों का ही होगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते थे हमारा लास्ट पॉइंट क्या है। हमारा लास्ट पॉइंट है अधिगम और अर्जन में समानता। देखिए अधिगम और, अभी हम लोगों ने अधिगम और अर्जन में अंतर सीखा था, अब हम लोग इसमें अधिगम और अर्जन में समानता सीखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अधिगम और अर्जन में क्या क्या समानताएं होती है। पहले दोनों में सीखा ही जा सकता है, क्योंकि अधिगम में भी हम सीखते हैं और अर्जन में भी हम लोग सीखते ही हैं, दोनों में सीखा ही जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोनों से मानव का विकास होता है। यानी कि अधिगम से भी मानव का विकास होगा और अर्जन से ही मानव का विकास होगा, क्योंकि कुछ चीज़ हम सीखेंगे तो सीख के अपने अनुभव में लाएंगे और उसको खुद से करने की कोशिश करेंगे तो हमारा अर्जन होगा। तो हम दोनों में ही जो है मानव का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोनों जीवन के लिए आवश्यक है। अधिगम भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और अर्जन भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें दोनों से ही अपने एम की ओर अग्रसर होंगे, अपने एम को प्राप्त करेंगे। इसलिए मानव जीवन को लक्ष्य की ओर प्राप्त करने के लिए हमें अधिगम और अर्जन दोनों में समानता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दोनों ही समाज के संचालन की धुरी है। मतलब कि अधिगम भी और अर्जन भी दोनों ही समाज की धुरी के संचालन। अगर हमें समाज में रहना है, अपने भाव विचारों और अपने अनुभवों को सीखना है, तो इससे ही हमें अधिगम और अर्जन में समानता होती है। मतलब इन सब के द्वारा ही अपने समाज में रहकर ही सब कुछ सीख सकते हैं, ज्ञान को अधिगम कर सकते हो और अर्जित करते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज आपको अधिगम और अर्जन पढ़ा दिया है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।